सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लाइट मीटर के बारे में। मेरे पास है सिकोनिक का लाइट मीटर 858D सीरीज़ का, और इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 45,000 to 50,000 पड़ती है। सो बेसिकली हम लाइट मीटर यूज़ करते हैं अपने सेट पर लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए। सो मेनली लाइट मीटर का काम ये है कि लाइट की इंटेंसिटी को रीड करता है। सो उससे हमें एक जजमेंट मिलता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने कैमरे में सेटिंग रख सकते हैं। और सेट पे हम ज़्यादातर रेशियो के अकॉर्डिंग लाइट करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 2:1 लाइट, 3:1 लाइट, 4:1 लाइट। बेसिकली इन रेशियोज़ का मतलब ये है कि मानो कि अगर मेरी तरफ इस तरफ से अगर मान लो कि 2x लाइट आ रही है और इस साइड 1x लाइट आ रही है, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो 2:1 बनेगा। और सेम केस में मान लो कि अगर इस तरफ से 3x की लाइटिंग आ रही है और इस साइड मैंने 1x की लाइट रखी है, सो इसका रेशियो 3:1 बनेगा। बट मेरे को ये मेज़र करना पड़ेगा पहले कि ये 3x है या 2x है या 4x है। इस इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे काम आता है हमारा लाइट मीटर। ऐसे इसके और भी काफ़ी यूजेस हैं जो हम सेट पे यूज़ करते हैं। बेसिकली वो ओवरऑल लाइट के अराउंड ही होती हैं चीज़ें। सो ये वीडियो बहुत बेसिक होने वाली है लाइट मीटर के बारे में, जहाँ मैं आपको इसके बेसिक डिटेल्स और बेसिक पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो पार्ट 2 में मैं इसको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे हम इसको कैमरे के साथ इनकॉर्पोरेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे ऊपर इसके दिया होता है ये हमारा स्फेरिकल डोम लाइट सेंसर। ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसको हमें काफ़ी बचा के रखना होता है। और बेसिकली ये रोटेटिंग पार्ट है जिसके घुमाने से ये ऊपर और नीचे जाता है। सो जैसे कि मान लो अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा तो इसी ये नीचे वाली कंडीशन में रहेगा, और जब मुझे यूज़ करना होगा तो इसको इस डायल को रोटेट करके ये ऊपर आ जाएगा। सो सबसे बेसिकली इस लाइट को यूज़ करने का तरीका ये है कि इस सेंसर को हम रखते हैं उस लाइट के सामने जिस लाइट की हमें इंटेंसिटी मेज़र करनी होती है। मानो कि मुझे इस लाइट की इंटेंसिटी मेज़र करनी है, तो मैं इस डोम को रखूँगा इसके सामने और ये वाला बटन इसको करूँगा प्रेस, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये इस लाइट की रीडिंग दे देगा। अभी जैसे कि देख सकते हो कि अभी कोई रीडिंग नहीं है क्योंकि मैंने अभी इसमें बैटरीज डाली नहीं है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से कि कैसे इसकी बैटरीज डलती हैं और कैसे कैसे इसके पार्ट्स हैं। सो उसके बाद मैं आपको इसकी रीडिंग भी दे के दिखाऊँगा, ठीक है। सो पीछे वाला ये पार्ट रहता है जहाँ पे इसकी बैटरीज लगती हैं। इसमें नॉर्मल ड्यूरासेल की AA बैटरी या कोई भी AA बैटरी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो ड्यूरासेल ही यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ी ड्यूरेबल होती है। पीछे इसका ये नॉब है, ये खोलने के बाद आप ये दो बैटरीज इसके पीछे वाले बॉक्स में लगा सकते हो। ठीक है, बैटरी लगाने के बाद ये इसका यहाँ पे पावर बटन है, इसको आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि ऑन हो गया है, आप देख रहे हो, ठीक है। इसके मेन्यूज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिव लाइट मीटरिंग सिस्टम। मानो कि आपको किसी विंडो में कोई ब्राइट स्पॉट बन रहा है और आपको उस लाइट की इंटेंसिटी मेज़र करनी है और आप वहाँ फिजिकली जा नहीं सकते, तो आप उसको इसके थ्रू देखकर और इस बटन को प्रेस करोगे तो आपको उस रिफ्लेक्टिव लाइट की इंटेंसिटी का पता लग जाएगा। सो ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल है इसका। बट सबसे ज़्यादा हम बेसिकली यही यूज़ करते हैं इसका स्फेरिकल डोम मीटर, जिसे हम इंसिडेंट लाइट मीटरिंग सिस्टम भी कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा होता है LCD पैनल। इस वाले में ये मेरे को टच दे रखा है, तो आप टच करके इसमें इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। और ये बटन है हमारा, एक ही बटन है इसमें केवल मेन्यू का। इसके अकॉर्डिंग आप मतलब अपने मेन्यू में जा सकते हो और नॉर्मल कुछ भी सेटिंग कर सकते हो आप। सो लाइट मीटरिंग को हमने बेसिकली दो सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट लाइट मीटरिंग एंड सेकंड वन इज रिफ्लेक्टिव लाइट मीटरिंग, ठीक है। और जो इंसिडेंट लाइट मीटरिंग है उसको हम मेज़र करते हैं इस वाले डोम सेंसर से, और जो रिफ्लेक्टिव लाइट मीटरिंग सिस्टम है उसमें हम किसी रिफ्लेक्टिव लाइट को मेज़र करते हैं इस ग्लास पीस के थ्रू देखकर, ठीक है। तो 80% या 90% मेजरली आप कह सकते हो कि ज़्यादातर हम इंसिडेंट लाइट मीटरिंग यूज़ करते हैं। सो लाइट मीटर को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मुझे इसी लाइट की इंटेंसिटी मेज़र करनी है, ये लाइट की इंटेंसिटी मेरे चेहरे पे कितनी पड़ रही है वो अगर मुझे मेज़र करनी है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने इस
सेंसर को बाहर निकालना होगा। और जैसे कि देख रहे हो आप, ये सेंसर मेरा बाहर आ चुका है। इसमें ध्यान ये देना होता है कि इसको ना हमें थोड़ा कवर करना पड़ता है, सो दैट इस सेंसर पे लाइट केवल इसी लाइट की पड़े। ये ना हो कि मतलब कि आसपास की कोई लाइट हो, वो उस पर अगर रिफ्लेक्ट करेगी तो ये मिक्स रीडिंग दे देगा। सो किसी भी लाइट सोर्स की रीडिंग लेने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि मान लो जैसे कि मुझे इस लाइट की रीडिंग लेनी है, तो मैं अपने सेंसर को कुछ इस तरीके से कवर करूँगा सो दैट इसके आसपास की कोई भी लाइट इसे हिट ना करे। और ये मेक श्योर करूँगा केवल इस लाइट की लाइट मेरे सेंसर पे पड़े, सो दैट मुझे एक करेक्ट रीडिंग मिल पाए। अब जैसे कि मान लो कि मैंने इसको इस तरह से फेस कर दिया है। अब मैं ये बटन दबाऊंगा और इसके बाद इसने मुझे एक रीडिंग दी है जो लिखा आ रहा है F2.0+7। इसके बारे में हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जहाँ मैं बताऊंगा कि ये रीडिंग कैसे रीड करते हैं। जैसे कि इसमें जो रीडिंग होती है हम बेसिकली अपर्चर वैल्यू से मेजर करते हैं। अपर्चर वैल्यू यानी कि एफ स्टॉप नंबर्स। तो बेसिकली ये लाइट को रीड करता है एफ स्टॉप नंबर्स के साथ। एफ स्टॉप नंबर जैसे कि आपने सुना होगा F1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16। ये बेसिकली एफ स्टॉप नंबर है, इससे हमें लाइट की रीडिंग का अंदाज़ा हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे कि ये एफ स्टॉप नंबर क्या है और इसकी सेटिंग को हम कैमरे में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और क्या ऐसी सेटिंग रखें जो हमारे इस रीडिंग को वो हेल्पफुली यूज़ करके हमें एक अच्छा एक्सपोजर मिल सके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।